चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपना बिगुल फूंक दिया है। एक और 26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर चुनौती पेश की, तो बीजेपी ने एनडीए के छाते के नीचे 38 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया है। यूपी में भी लगभग 2 खांचे बढ़ गए हैं। एक और अखिलेश यादव की सपा, जयंत चौधरी की रालोद और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी है, तो दूसरी ओर बीजेपी के साथ ओपी राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल और संजय निषाद की निषाद पार्टी है। माना जा रहा है कि इंडिया में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी आ सकती है, बस मायावती के लिए रोक रखा गया है। उधर मायावती ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से मायावती को फायदा होगा या नुकसान। वैसे तो आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो मायावती को लगातार नुकसान ही होता नजर आ रहा है। पिछले 4 चुनाव में देखें तो मायावती का वोट बैंक सिर्फ कम होता गया है। पिछले 10 साल में मायावती ने करीब 7% वोट खो दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा को 20% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 22% वोट मिले थे। 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तब लोकसभा में 19% ही वोट मिले थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मायावती अकेले लड़ी तो उन्हें सिर्फ 13% वोट मिले। हालांकि ये दावा किया जाता है कि यूपी में दलितों में खासकर जाटव समुदाय के लोग आज भी मायावती को वोट देते हैं। ये वही 13% वोट मायावती के साथ है। ऐसे में हमने राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर संजय कुमार से भी पूछा कि आखिर बिना किसी गठबंधन के मायावती को फायदा होगा या नुकसान। इसकी प्रासंगिकता लगातार धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, स्वयं मायावती जी हैं। उसके पीछे रीजन है, ये इतनी हाईली अनप्रेडिक्टेबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है कि इनके खुद के जो कोर वोटर हैं अब वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 2022 का विधानसभा जो चुनाव हुआ जिसमें 12.88% इनको वोट मिला और एकदम से लगभग 9.10% की गिरावट आती है। 2017 में इनको 22.23% वोट मिला था, यानी 9.10% की गिरावट। 2007 में इनको 30.43% वोट मिला था। अच्छी खासी सीट्स भी थी, लेकिन 2017 के बाद से इनके सीट्स में जबरदस्त कमी होती है। 19 से आज 1 पे आ गई है। अब कल्पना कीजिए कि वह पार्टी जो कभी 206 सीटें प्राप्त करती थी उत्तर प्रदेश में और जिनके तमाम सांसद हुआ करते थे, आज सिर्फ 1 विधानसभा पे सिमट कर रह गई है। सोचने का सवाल है और इसके लिए स्वयं दोषी है। दूसरी चीज, यह बात बिल्कुल सही है कि मायावती कहीं न कहीं अपने पत्ते खोले रखना चाहती है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इनके ऊपर अब ना एनडीए को बहुत विश्वास है, ना अब इंडिया को विश्वास रह गया है। लेकिन चूंकि दलित वोट जो है, खासतौर से जो जाटव वोटर हैं, जो लगभग 12 से 13% के आसपास उत्तर प्रदेश में है और ऐसा माना जाता है काफी हद तक मायावती के साथ ये जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाटव वोट में भी सेंधमारी हो चुकी है। अच्छा खासा चंक उसका जो है वो भाजपा की तरफ जा चुका है, थोड़े बहुत लोग। लेकिन इधर एक जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है और लगातार कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, कि जाटव वोट जो है वो बहुत तेजी से, या दलित वोट जो है वो बहुत तेजी से थोड़ा कह सकते हैं आपकी कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शायद वह प्रक्रिया भी धीमी है, लेकिन बाकी जगहों पे दलित वोट बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मायावती फिलहाल दिल्ली में बैठकर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। बिना गठबंधन उनके सामने वोट बैंक बचाने की चुनौती है, जिस पर बीजेपी और सपा दोनों ही सेंधमारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट यूपी तक।